न्यूमरोलॉजी क्या है? न्यूमरोलॉजी आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ से आपको बता सकती है आपका रोल, आपका गोल। जब मैं रोल और गोल की शुभांकर बात करता हूँ तो आपके लिए जॉब अच्छी है, आपके लिए बिजनेस अच्छा है। बिजनेस अच्छा है तो कौन सा बिजनेस अच्छा है, जॉब अच्छी तो आपके लिए कौन सी जॉब अच्छी है। आप इसको जैसे कुछ आपने भी ये हार्डवर्क की बात करी, अब जैसे ये मैंने भी अपने लिए कहा, मुझसे कई बार नए बच्चे पूछते हैं कि कैसे डिसाइड करें क्या करियर हो, तो मैं बता तो एक लाइन में ज्ञान दे देता हूं कि जिस चीज में आपको घड़ी ना देखनी पड़े आप वो करते रहो, क्योंकि वहां पर आपका एवरेज भी किसी के बेस्ट से बेहतर हो जाएगा और आप सक्सेसफुल हो जाओगे, क्योंकि वहां आपको पुश नहीं करना है, ऑटोमेटिक पुश निकलता है। जैसे मैंने अपने आप को पुश किया, आज हम रात भर भी काम करते हैं, ज्यादा मेहनत करेंगे ज्यादा सक्सेसफुल होंगे, विच इज सिंपल। तो ये तो मोटिवेशनल स्पीकर वाली बातें भी हो गई। न्यूमरोलॉजी क्या है? न्यूमरोलॉजी आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ से आपको बता सकती है आपका रोल, आपका गोल। जब मैं रोल और गोल की शुभांकर बात करता हूँ तो आपके लिए जॉब अच्छी है, आपके लिए बिजनेस अच्छा है। बिजनेस अच्छा है तो कौन सा बिजनेस अच्छा है, जॉब अच्छी तो आपके लिए कौन सी जॉब अच्छी है। एक एग्जांपल देता हूँ, मेरी डेट ऑफ बर्थ अगर मैं आपके सामने कभी रखूँ, हो सकता है आज मैं रखूँ, मैं सिंगर बनना चाहता था। मैं सिंगर बनना चाहता था और 1986 में मेरी कैसेट भी रिलीज हो गई थी, बट मैं सिंगर नहीं बन पाया। अच्छा वो मैं सिंगर नहीं बन पाया, मैं बहुत अच्छा गाता हूँ बट मैं सिंगर नहीं बन पाया। इट मीन्स कोई तो उसमें ऐसा योग था कि जो मुझे सिंगर बना सकता था बट मैं नहीं बन पाया। तो मेरे डेट ऑफ बर्थ में क्या लिखा था, मुझे एक टीचर बनना था, मुझे एक कोच बनना था। मे बी लाइफ में मैं लेट वो बना। तो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ से मैं आपको ये डिसाइड करके बताऊं दोस्त, आपके अंदर 4 स्ट्रेंथ्स हो सकती है, बट कौन सी ऐसी स्ट्रेंथ है जिससे आप अपनी लाइफ में अपना फ्यूचर बना सकते हैं, दैट स्ट्रेंथ यू हैव टू आइडेंटिफाई एंड वेयर न्यूमरोलॉजी हेल्प यू टू डिसाइड एंड टू आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ्स एंड योर वीकनेसेस। यहां न्यूमरोलॉजी आपकी हेल्प कर सकती अब एक सवाल मेरे मन में और है आता जी। है, फिर वास्तु और न्यूमरोलॉजी में अंतर क्या है? क्योंकि वास्तु वाला मुझसे कहता है कि आपके जन्म प्रमाण पत्र, अगर जन्म की तारीख मिल जाए, जगह मिल जाए और समय मिल जाए, तो आपके पूरे जीवन में कच्चा चिट्ठा वो आपको दे सकते हैं, जन्म से लेकर मृत्यु तक, करियर से लेकर शादी ब्याह, यहां तक कि कितने बाल बच्चे हो रहे हैं वहां तक। ओके और वो कहते हैं कि ये पुनर्जन्म का होता है, आपका रिपीट होता है। अब इसमें और आप में अंतर क्या है? तो आपका सवाल यह है कि न्यूमरोलॉजी और वास्तु आपस में कैसे एक दूसरे को, एस्ट्रोलॉजी, नहीं आपने वास्तु पूछा। एस्ट्रोलॉजी, इसको गलत किया मैंने, एस्ट्रोलॉजी। हाँ, देखो मैं एक बात बोलता हूँ, अगर आपको बॉम्बे जाना है तो आप इंडिगो से भी जा सकते हैं, आप स्पाइस जेट से भी जा सकते हैं, आप एयर इंडिया से भी जा सकते हैं। सेम वे एस्ट्रोलॉजी एंड न्यूमरोलॉजी दोनों ब्रदर सिस्टर में बोलूँगा, एंड एस्ट्रोलॉजी इज ए मदर साइंस आई विल से। ओके, इट्स अ मदर साइंस एंड आई हैव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर द एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजर्स। बहुत मेरी रिस्पेक्ट उसके लिए, बट मैं एस्ट्रोलॉजी नहीं सीख पाया। क्यों? ये मेरा बड़ा सब्जेक्टिव सा एक माइंड सेट हो सकता है। मैं एस्ट्रोलॉजी सीखने गया, मैंने कुछ क्लासेस ली, बट मुझे पल्ले नहीं पड़ी। मुझे ऐसा लगा यार एस्ट्रोलॉजी तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, वेरी कॉम्प्लिकेटेड, इतने योगाज हैं, राहु के घर में शनि, शनि के घर में राहु। मैंने बोला ये अपने बस का तो है नहीं। उसी इंस्टीट्यूट में न्यूमरोलॉजी की भी क्लासेस होती थी, मैंने बोला यार यहाँ ट्राई कर लेते हैं। जैसे मैंने न्यूमरोलॉजी की क्लास ली, मैंने बोला यार दैट इज फॉर मी, इट इज सो सिंपल। द ओनली डिफरेंस विच आई परसीव, इट मे बी रॉन्ग, इट मे बी राइट, दैट इज माई डेफिनेशन। मेरे हिसाब से एस्ट्रोलॉजी इज ए वेरी टफ साइंस, न्यूमरोलॉजी इज ए वेरी सिंपल साइंस। पहुंचेंगे दोनों बॉम्बे ही, चाहे आप न्यूमरोलॉजी की यात्रा से पहुंच जाए, चाहे आप एस्ट्रोलॉजी की यात्रा से पहुंच जाए, दोनों एक ही भाई बहन, एंड रिजल्ट एक ही होगा। रिजल्ट एक ही होना चाहिए, होना चाहिए और होता है। अब जैसे एस्ट्रोलॉजी वाले कहते हैं कि उनका इतिहास पौराणिक कथाओं में भी जिक्र है, आपका इतिहास कहाँ शुरू होता है? देखिए जहाँ तक मैं न्यूमरोलॉजी की बात करूँगा तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि इट्स अ मोर ऑफ ए वेस्टर्न साइड। ये वेस्टर्न साइड से न्यूमरोलॉजी आई हुई है। मैं हमेशा कहता हूँ कि कीरो, अगर आपने नाम सुना कभी कीरो का? नहीं। नहीं सुना। सो मैं कहता हूँ कीरो इज़ ए हीरो ऑफ न्यूमरोलॉजी। कीरो एक आयरिश मैन था। अगर हम बात करें कि सबसे बड़ा योगदान न्यूमरोलॉजी के अंदर किसका रहा मेरे नज़रिए से, तो वो कीरो का रहा। वो एक आयरिश मैन थे। न्यूमरोलॉजी की जब बात होती तो आई विल से ही वॉज द फादर ऑफ न्यूमरोलॉजी, जिन्होंने न्यूमरोलॉजी को पढ़ा, सुना, समझा, कॉन्सेप्ट्स दिया। जो आप कभी गूगल पे सर्च कीजिएगा तो बहुत सी बुक्स आपको कीरो की वहाँ पर मिलेंगी। अगर मैं कीरो की बात करूँ तो वो उसको मैं बोलता हूँ ही वॉज द हीरो ऑफ न्यूमरोलॉजी। लेकिन अगर मैं बहुत बात करूँ, जहाँ तक मेरी याददाश्त जाती है, मे बी मोर देन 100 ईयर्स की मैं बात करूँ तो इतनी पुरानी तो हो सकता है, उससे भी ज़्यादा पुरानी हो सकती है, बट मेरे हिसाब से मोर देन 100 ईयर्स। मॉडर्न डे एस्ट्रोलॉजी कह सकते यस यस। बट अभी हमारे पास जो न्यूमरोलॉजी मैं क्लास के अंदर पढ़ाता हूँ उसमें 3 तरह की न्यूमरोलॉजी मैं सिखाता हूँ, वेस्टर्न, चाइनीज़ एंड वैदिक। इन दोनों को हम लोग मिक्स करके बताते हैं। अगर वैदिक की बात करूँ तो मे बी थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स ओल्ड। ठीक है। जो इनकी रीडिंग करते हो आप न्यूमरोलॉजी के थ्रू, या एस्ट्रोलॉजर जो करते हैं, उनके आसपास होती है, एक्यूरेट वैसी ही होती है? बिल्कुल बिल्कुल उतनी ही क्योंकि एक्यूरेट होती है। एस्ट्रोलॉजर्स में फिर कह रहा है, वो दावा करते हैं कि अगर एस्ट्रोलॉजर अच्छा है तो वो आपको आपके मृत्यु तक की तारीख बता सकता है कि आप किस दिन आपकी डेथ होगी। क्या न्यूमरोलॉजी में भी ये संभव है? 100% यस।
फुल कन्विक्शन, 100% यस। देखो ताली गाली दोनों आपकी है। मैंने पहले भी कोई किसी बात को कहा था ये नहीं, नहीं, ताली गाली क्या है यार, देखो ज़िंदगी के अंदर मैं स्पिरिचुअल एक थॉट देता हूँ आपको, जहाँ प्रशंसा होती है निंदा भी वहीं होती है। आप ऐसा हो नहीं सकता कि सिर्फ प्रशंसा आपको मिले और निंदा ना मिले। तो ताली होगी वो भी मैं उसी सहज भाव से लूंगा, गाली होगी तो भी उसी सहज भाव से लूंगा।